वेलकम टू इंग्लिश एंड एसएसटी हब। तो अगर अभी तक जो आपने मेरा जो चैनल है वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का स्नैपशॉट की बुक से जो फर्स्ट लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम श्रोआ। तो ये जो कहानी है ये है अरेमियन ट्राइब की, जिसमें जो है अरेमियन ट्राइब जो है वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस था। तो सबसे पहले हम इनके करेक्टर्स पे नज़र मारते हैं। इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं वो 4 हैं। आराम जिसकी एज है 9 ईयर, मुराद जिसकी एज है 13 ईयर्स, इसमें अंकल भी है जिसका नाम है खोसरॉव, और जॉन बायरो जो क्या है हॉर्स का ऑनर है, जिसके नाम से जो है जिसके जो लेसन का जो टाइटल दिया गया है। तो अभी ये विजुअलाइजेशन करते हैं। ये है आराम, ये है मुराद, ये है अंकल जो बहुत एक एंग्री पर्सन है और जिसका एक पेट डायलॉग है इट्स नो हार्म, पे नोट अटेंशन, कोई बात नहीं परवाह मत करो। और ये है जॉन बायरो जो हॉर्स जिसका चोरी हो चुका है। तो लेसन के बिगनिंग में देखते हैं कि जो आराम है वो सो रहा होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, उसकी जो विंडो है उस पर एक टैपिंग की आवाज़ आती है, कोई जोर से उसकी जो विंडो को नॉक करता है, टैप करता है। तो वो उठ के बाहर देखता है और देख के सरप्राइज हो जाता है। दूसरी बार फिर वो अपनी आंखें मल के बाहर देखता है। वो क्या देख रहा है कि मुराद जो है एक बहुत खूबसूरत वाइट घोड़े के ऊपर बाहर उसको जो है बुला रहा है कि चलो राइड के लिए चलते हैं। तो ये देख के आराम जो है वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि ये लोग इतने गरीब हैं कि घोड़ा खरीद नहीं सकते और इतने ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं कि घोड़ा चुरा नहीं सकते। पर जब मुराद उसको बोलता है कि मैं तुझे राइड के लिए लेने आया हूँ, तो जो आराम है वो बिना किसी सोच में पड़े हुए उसके साथ चल पड़ता है। फिर वो दोनों जो है वो डेली घोड़े की राइडिंग को एंजॉय करने लग पड़े। जब मुराद जो है वो राइड करता तो आराम उसे बोलता कि मुझे भी जो है राइड करनी है। तो पहले तो मुराद उसको मना करता भी, देख तू छोटा है अभी, घोड़ा तुझे गिरा देगा, पर आराम के जिद करने पे वो उसको घोड़ा दे देता है। तो जो घोड़ा है वो सच में उसको हर रोज़ गिराया करता, पर जो आराम है वो इस चीज़ से हार नहीं मानता और घोड़ा जो है राइड करना एंजॉय करता रहा। और साथ में ही मुराद को पूछता कि तुझे इतनी राइडिंग अच्छी कैसे आती है। तो वो बोलता देख मैं 13 साल का हूँ और तू अभी 9 साल का है, जब तू भी 13 साल का हो जाएगा तो तुझे भी राइडिंग करना आ जाएगी। तो वो दोनों डेली जो क्या करते राइड करके मॉर्निंग टाइम, और जो घोड़ा है वो एक सुनसान जगह पे जो ग्रेप्स की जो वेलें थी वहाँ पे घोड़ा छिपा दिया करते। तो जो आराम था उसके माइंड में ये क्वेश्चन था कि बता ना ये घोड़ा तूने कब से चुराया, ये घोड़ा कब से चुराया, पर मुराद उसको कुछ भी ना बताता। एक दिन जो आराम है वो देख लेता है कि जो खोसरॉव के पास जो है बायरो बैठा हुआ है और वो ये बता रहा है कि मेरा 1 महीने से जो घोड़ा है वो गुम हो गया। पर इस पे जो अंकल है वो फिर उसको गुस्से में बोल रहा है तो क्या हुआ, घोड़ा गुम हो गया, पे नोट अटेंशन। तो इसमें बायरो बोलता है कि ले ये घोड़ा मेरा $60 का था। तो अंकल बोलता है $60 कोई अमाउंट होता है। तो ये बात जब आराम सुनता तो वो भागता हुआ जो है वो मुराद के पास जाता और बोलता अच्छा एक जो महीना हो गया तुझे घोड़ा चुराए हुए, पर प्लीज़ अभी तू घोड़े को वापस मत करना, क्योंकि मैंने अभी क्या सीखनी है, राइडिंग अच्छे से सीखनी है। तो इस पे जो है मुराद वो मना करता, बोलता नहीं ठीक है चलो हम 6 मंथ जो है और रख लेंगे। तो एक दिन क्या होता है कि जो बायरो है वो अपने घोड़े को देखता है और देख के पहचान लेता, बोलता घोड़ा तो मेरा ही लग रहा है और इसका जो एक दांत वो टूटा भी हुआ है। तो ये अगर आप लोग जो है एक ईमानदार जो है फैमिली से बिलोंग ना रखते हुए अगर मैं आपके पेरेंट्स को, माता पिता को ना जानता होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता था कि ये जो घोड़ा वो मेरा है। तो ये सुन के जो लिटिल बच्चे थे, जो दोनों मुराद और जो आराम, उनका जो अंदर जो स्पिरिट थी वो जाग उठती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कितनी इज्जत कमाई है और हम ये क्या कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि घोड़े को बायरो के ही जो फील्ड जहाँ से वो लाए थे वहाँ पे छोड़ आते हैं। तो ये जो बायरो है ये देख के बहुत खुश होता है और फिर वो खोसरव को बताता है कि मेरा जो घोड़ा गुम हुआ था वो मुझे मिल गया है। तो खोसरव का जो एंड में डायलॉग ये भी फिर यही होता है, घोड़ा वापस मिल गया ना।
क्वाइट, अभी घोड़ा वापस मिल गया है तो पे नॉट अटेंशन। तो इसी के साथ ही जो हमारा ये लेसन है वो खत्म होता है, जिसमें ये क्या बताया गया है, ईमानदारी, कॉन्शियसनेस। तो मैं फिर यही बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।